वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। क्लास 10 का मैथ पर्सनली 13.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा है। तो कहा एक पौधों की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है तथा प्राप्त आंकड़े को निम्नलिखित सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। ठीक है, ये हमारा आंकड़ा दिया है और इसमें और कहा है कि पत्तियों की माध्यक लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है? माध्यक ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ संकेत भी दिया, इसे भी पढ़ते हैं। कहा है कि माध्यक ज्ञात करने के लिए आंकड़ों को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, यानी कि पहले हमें इसे वर्ग अंतराल को सतत वर्ग अंतराल में बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र में वर्ग अंतराल का सतत माना गया है। तब ये वर्ग अंतराल यानी कि ये जो वर्ग अंतराल है ये सतत वर्ग अंतराल में बदल दिया गया है। इसी प्रकार से हमें भी बदलना पड़ेगा। तो सतत वर्ग अंतराल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ये हमारा वर्ग अंतराल दिया है इसके निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। तो हमारा इसी प्रकार से जब हम सभी में इसे कर लेंगे कि उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे और निम्न सीमा में 0.5 घटा देंगे तो हमारा सतत वर्ग अंतराल में बदल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम थोड़ा बता देते हैं कि कैसे बदलेंगे सतत अंतराल में। तो यहाँ पर देखिए कि ये हमारा निम्न सीमा हो गया, तो ये कितना है? 118 है। तो इसमें जब 0.5 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिए 0.5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? जब यहाँ पर एक हासिल लेंगे तो कितना? 10 हो जाएगा। 10 में से जब 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ कितना बच जाएगा हमारा? 7 बच जाएगा। ठीक है, 7 बच जाएगा यानी कि 117 हो जाएगा। ठीक है, 117 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब ये उच्च सीमा में क्या है? 0.5 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 126 में जब 0.5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? हो जाएगा ये 5 यानी कि 126। ठीक है, इस ऐसे हम सभी में कर लिए हैं। ठीक है, सभी में करके हम ये इतना पूरा निकाल लिए ताकि हमारा टाइम सेफ रहे, बचा रहे। ठीक है, अब क्या करते हैं? माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्या ज्ञात करने की जरूरत पड़ती है? संचयी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता ज्ञात करने के लिए जो वर्ग अंतराल हमारा दिया है इसी के बारंबारता की सहायता से हम निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आया? 3। तो पहले इसे हम 3 ऐसे लिख देंगे और जब 3 में 5 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, और 8 में जब 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा। ठीक है, 17 हो जाएगा। और 17 में जब 12 जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 29 में जब हम 5 जो ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 30 और 4 34 हो जाएगा। अब 34 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 40 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब देखिए जो संचयी बारंबारता का योग होता है उस बारंबारता का योग जो होता है वो हमारा संचयी बारंबारता की लास्ट वाली संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए n का मान हमारा निकल आया। ठीक है, तो हम इसे पहले हम क्या करेंगे? माध्य का फार्मूला लिख देंगे। तो माध्य का फार्मूला हमारा क्या होता है उसे यहाँ पर लिखते हैं कि होता है माध्यक बराबर हमारा होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टे हमारा क्या होता है? F इंटू में क्या होता है हमारा? H होता है। ठीक है, इंटू में H होता है, यही हमारा फार्मूला है। तो यहाँ पर देखिए कि इसे हम 2 से जब भाग करेंगे n के मान को तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 20 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस संचयी बारंबारता में हमारा 20 से जस्ट अधिक कौन सा अंक है? तो जस्ट 20 से अधिक यही हमारा 29 है। ठीक है, 29 है। तो 29 के जस्ट सामने वाले बारंबारता में देखेंगे तो ये हमारा क्या है? 12 है। ठीक है, 12 है। तो इसी संख्या अंक को हम क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? F मान लेंगे। और जस्ट इसके सामने वाले वर्ग अंतराल में देखेंगे निम्न सीमा को। ठीक है, इसके निम्न सीमा को हम क्या मान लेंगे? L मान लेंगे। ठीक है, L मान लिए। अब यहाँ पर आएंगे डायरेक्ट इसके सामने 29 के जस्ट ऊपर वाली संख्या को हम क्या मान लेंगे? CF मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे? सिर्फ CF मान लेंगे। अब हमारा सभी का मान तो निकल गया, अब H का मान निकालेंगे। तो H का मान कैसे निकालते हैं? जो हमारा उच्च सीमा होता है वही माइनस कर देते हैं निम्न सीमा में, तो हमारा H का मान निकल आता है। तो क्या उच्च सीमा हमारा क्या है? 153.5 और कितना है? 144.5। ठीक है, अब यहाँ पर घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये तो 0 हो जाएगा और ये कि कितना हो जाएगा? 13 में से 9 जाएगा तो 13 में से 4 जाएगा, 9 बच जाएगा और यहाँ के 0 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा कितना आ गया? H का मान 9 आ गया। ठीक है, H का मान कितना आ गया हमारा? 9 आ गया। अब सभी का मान आ गया। अब इसी फार्मूले पर हम रख देंगे। ठीक है, रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए
कि लिखेंगे माध्यक बराबर हमारा एल का मान कितना आया हमारा, यहाँ पर देखिए एल का मान 144.5 आया, तो यहाँ पर लिखेंगे 144.5 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर लगा देंगे प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि n/2 का मान कितना है हमारा, n/2 का मान हमारा 20 है। तो इसे देख लीजिए कि n का मान हमारा कितना आया है, 40 आया था। तो इसे जब 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट 20 लिख देते हैं माइनस। और CF का मान कितना आया है हमारा, CF का मान ये 17 आया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे 17 लिख देते हैं। और बट्टे में F का मान हमारा कितना आया है, 12 आया है, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, इंटू H का मान ये हमारा 9 आया। ठीक है, 9 लिख देंगे। अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर करते हैं, तो ये देखिए लिखेंगे कि 144.5 प्लस, और यहाँ पर जब 20 में से 3 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 में से 17 घटाएंगे तो हमारा 3 हो जाएगा, और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा, और इंटू में 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे 3 से कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 करने 3, 3 चौक 12 हो जाएगा। और जब 1 में 9 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 144.5 प्लस कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ठीक है, 9/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए लिखेंगे 144.5, और जब इसे 9 को में 4 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पॉइंट हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसे 4 2 6 146.75 हो जाएगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।